करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इग्नू के प्रोग्राम्स, इग्नू प्रोग्राम्स टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहली बात है कि इग्नू में 4 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पीएचडी और कुछ ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम हैं, जैसे बीएड है, बीएलआईएस है। ये सब भी आपको उपलब्ध होते हैं, जो आप कर सकते हैं। नर्सिंग में भी बीएससी नर्सिंग, ये सब कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिनको भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके एडमिशन दूसरों स्रोतों से किए जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने इन्हीं 4 तरह के कार्यक्रमों के। तो ये चारों जो कार्यक्रम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम हैं, ये चारों रीजनल सेंटर के जरिए वो आपको ऑफ़र किए जाते हैं। ये चारों प्रोग्राम्स ऑनलाइन मेथड्स में भी उपलब्ध हैं। अब आप समझ लें ओडीएल या ऑफलाइन इग्नू प्रोग्राम्स कैसे आप अटेंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन इग्नू प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानना ज़रूरी है। तो ओडीएल प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इग्नू द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं, जिनमें प्रवेश तो ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको सारी सपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि असाइनमेंट लिखना और उसको जमा करना, जैसे कि आपको एग्ज़ाम देना, या जैसे कि आपको एकेडमिक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ये आपके स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर के माध्यम से रीजनल सेंटर करवाता है, जिसमें आपको फिजिकली अपीयर होने का मौका मिलता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में ये सुविधा नहीं होती। ऑनलाइन प्रोग्राम में कोई स्टडी सेंटर नहीं होता आपका। आपका इग्नू का जो रीजनल सेंटर के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, आपको उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिसको आप लॉगिन करके वहाँ पे आप अपनी किताबें प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन किताबें भी मिलेंगी आपको वहाँ पे, आपको कोई ऑफलाइन किताबें नहीं मिलेंगी। दूसरा, आपको जो असाइनमेंट्स जमा करने, वो भी स्कैन कापी लिखने के बाद स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में जमा करने होते हैं। तीसरा, आपको एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है। हालांकि अभी दोनों सुविधाएं दी गई हैं, आप पेन एंड कॉपी सिस्टम को भी ऑप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट होते हुए भी, लेकिन आपको मोस्ट ये अक्सर आपको कंप्यूटर सिस्टम से ही आपको एग्ज़ाम देने की वो रहती है। तो ये कुछ बातें थी जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स की होती हैं। अब हमने आपसे कहा था कि कुछ शिथिलताएं हैं। शिथिलताएं किस तरह से इग्नू के प्रोग्राम्स में हैं? जैसे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी टाइम दिया जाता है। जैसे हम मानते हैं जो इग्नू में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, या तो वो वर्किंग पीपल हैं, या अपना काम करते हुए या कोई इंगेजमेंट रखते हुए वो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पे, और कोई काम करते हुए, या कोई और कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ इग्नू से अपनी वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें है शिथिलताओं में कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका एक्सटेंडेड वैलिडिटी टाइम मिलाता है। जैसे आप बैचलर प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेते हैं तो 3 साल के प्रोग्राम में हम आपको 6 साल का अतिरिक्त समय देते हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाता। 3 साल में अगर आप मिनिमम टाइम में नहीं पूरा कर सकते तो आगे आने वाले 3 साल में आप पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो है, डिप्लोमा प्रोग्राम में 1 साल के प्रोग्राम को 3 साल से 4 साल की वैलिडिटी देते हैं। मास्टर प्रोग्राम में 1 साल के 2 साल के प्रोग्राम को 4 साल की वैलिडिटी देते हैं। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 6 महीने के प्रोग्राम में, जिसे आप मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने में पूरा कर सकते हैं, उसको हम 2 साल की बढ़ी हुई वैलिडिटी टाइम देते हैं। तो ये वैलिडिटी टाइम आपको बहुत इन्हांस करती है कि अगर आप अपने कार्यक्रम को, जिसमें मनचाहे प्रोग्राम में आपने प्रवेश लिया है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं और उसे आप अपने मन मुताबिक अपने प्रोफाइल में और डिग्री को यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका मान लीजिए कोई पेपर, ये मैक्सिमम वैलिडिटी टाइम के बाद भी
आपको कोई मैक्सिमम पेपर रह जाता है, मान लीजिए कोई कारणवश आप कुछ नहीं पूरा कर पाए, तो हम आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी सुविधा देते हैं कि हमारे विद्यार्थी अगर फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन लेते हैं, तो वो पुराने जो पास आउट क्रेडिट हैं उनको अपने नए कोर्स एनरोलमेंट पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं और नए सिरे से फिर से वो अपना जो बचे हुए पेपर हैं उनको दे के वो पूरा कर सकते हैं। इसकी कुछ नियम और शर्तें हैं जो वेबसाइट पे दी गई हैं और इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप इसी में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बात ये हुई। दूसरी है कि आप एग्जामिनेशन देश के किसी भी कोने में दे सकते हैं। आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के स्टूडेंट हैं, आप इस यूपी कॉलेज या प्रतापगढ़ के एमडीपीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम केवल वही देंगे। आप अगर चाहें तो आप हरियाणा में भी एग्ज़ाम दे सकते, जहाँ भी हैं। हमारे फोर्स के बच्चे होते हैं जो वो तमाम ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो जहाँ आप हैं वहीं के एग्ज़ाम सेंटर्स को आप ऑप्ट कर लें और आपको वहाँ पे परीक्षा देने की सुविधा मिलती है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए आप जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो समय चलते हैं। ध्यान रहे, एग्ज़ाम 2 बार साल में कराते हैं, जून में और दिसंबर में। तो दोनों सीज़न में आप कभी भी किसी भी सेंटर पे अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो देश के किसी भी कोने में आप जहाँ आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, आपकी कॉपी और पेपर वहीं पे भेज दिए जाते हैं। एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई। तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी है अक्रॉस द नेशन ट्रांसफरेबिलिटी। आप आधा 2 साल का या 1 साल का प्रोग्राम आरसी वाराणसी पे पूरा किए, आगे आपका ट्रांसफ़र या आपके परिवार का शिफ्टिंग हो गई मान लो गुजरात में अहमदाबाद में, तो आगे शेष आपको प्रोग्राम अहमदाबाद से पूरा कर सकते हैं। हम आपके बिना किसी शुल्क के, बिना किसी अतिरिक्त कोई चार्ज किए हुए आपका पूरा एनरोलमेंट नंबर रीजनल सेंटर अहमदाबाद के साथ ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं। आपको वहाँ की किसी स्टडी सेंटर से अटैच करके आपको आगे के अध्ययन कार्यक्रम आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं, ये होता है। तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है इग्नू से, जो हम पाठ्य सामग्री आपको दिलाते हैं भेजते हैं एडमिशन के साथ, वो मुफ्त में प्राप्त होती है। आप जब खरीदने जाएंगे मार्केट में तो आम तौर पे सामग्री की, पूरी सामग्री की कीमत उतनी ही लगेगी जितना को आपका एडमिशन फ़ीस लगा है। तो यानी कि एडमिशन फ़ीस देने के बाद आपको पूरी सामग्री मुफ्त में दी जाती है। और अगर आप ऑनलाइन या कंप्यूटर से पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, टेक फ्रेंडली हैं, तो आप 15% डिस्काउंट अवेल करके हार्ड कॉपीज़ की सॉफ्ट कॉपीज़ में अपनी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं और वो आपको आपके पास उपलब्ध होंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और अपने कार्य उसमें शामिल कर सकते हैं। चौथी बात जो हम आपको महत्वपूर्ण बताने वाले हैं वो ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आमतौर पर कोशिश करता है कि सबसे कम फीस में अपने विद्यार्थियों को प्रवेश के किताब पढ़ने के थे। और ये संभव भी इसलिए हो पाता है क्योंकि मास लेवल पे हम अपने विद्यार्थियों को स्टूडेंट सपोर्ट देने में सक्षम हो पाते हैं। मास का मतलब कि आप समझिए कि 30,93,000 विद्यार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। 30,93,000 एक बड़ा परिवार होता है और इतने बड़े परिवार को 3 मिलियन के जो परिवार है 3.1 मिलियन का, उसको सारी सुविधाएं प्रदान करने में हमें आसानी हो जाती क्योंकि हम पार्टनर इंस्टीट्यूशन के द्वारा 3 टायर सिस्टम से इग्नू के प्रोग्राम की डिलीवरी करते हैं। एक दिल्ली में हेडक्वार्टर है जो प्रोग्राम तैयार करता है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग करता है, एग्जामिनेशन कराता है और उनको मैनेज करता है। दूसरा है रीजनल सेंटर जो दिल्ली के आए हुए निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम को किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में से इग्नू का सेंटर खोल के वहाँ पे स्टूडेंट्स को वो उपलब्ध कराने का कोशिश करता है। तो एक तो हेडक्वार्टर हो गया जो नई दिल्ली में मुख्यालय है मैदानगढ़ी में, दूसरा रीजनल सेंटर्स हुए। ऐसे 69 रीजनल सेंटर्स हैं देश भर में, 57 जो हैं
वो हमारे रेगुलर रीजनल सेंटर हैं, और 12 जो हैं वो सेना के रेगुलर रीजनल सेंटर्स हैं। इस तरह से 69 रीजनल सेंटर के जरिए पूरे देश में करीब 2257 स्टडी सेंटर्स को हम कोऑपरेट करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं, और उनको हम उनके जरिए अपने स्टूडेंट तक पहुंचने की, तो इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से ही हम आपको सस्ता प्रोग्राम उपलब्ध करा पाते हैं, और आपके पास फिर मतलब बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी जो सुविधाएं दे पाते हैं। आप इग्नू के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी जानिए, 25 ओवरसीज कंट्री सेंटर्स हैं हमारे 15 देशों में। 15 देशों में डायरेक्ट पार्टनर से 25 पार्टनर के जरिए भी हम अपने अध्ययन केंद्रों को अध्ययन केंद्र स्थापित कर वहाँ के देशों में भी करते हैं। उसमें गल्फ कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेबरर कंट्रीज है, सब जगह पे इग्नू के सेंटर्स हैं। और वो अपने अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये विद्या भारती से करीब 57 अफ्रीकन कंट्रीज को हम सीधे एजुकेशन से जोड़ने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वो मिशन है जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि आपको हमें बताना था कि इन सब चीज़ों के बावजूद एग्ज़ाम कहीं दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कहीं ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि आप अधिक समय में कर सकते हैं, अपनी पेस के हिसाब से दे सकते हैं एग्ज़ाम। जैसे कि आप कुछ पेपर्स देना चाहते हैं और कुछ पेपर्स आप अगले सत्रों में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जितने भी पेपर्स के असाइनमेंट लिखना चाहते हैं, हमारी एक बच्ची गरिमा कुमारी ने प्रश्न भी किया है यहाँ पर कि सर असाइनमेंट में हिंदी में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपने असाइनमेंट लिखें, अपने स्टडी सेंटर जमा करें और करें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो इग्नू के प्रोग्राम्स की मिलती हैं। अब प्रोग्राम की विशेषताएं क्या हैं, हमने बताया कि 4 तरह के प्रोग्राम्स हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है 16 क्रेडिट का होता है, बैचलर प्रोग्राम जो है 42 क्रेडिट का होता है, और पर ईयर के हिसाब से डिप्लोमा प्रोग्राम 32 से 40 क्रेडिट के बीच हो सकते हैं, और मास्टर प्रोग्राम जो है वो 64 से लेके 80 क्रेडिट के बीच में हो सकता है। तो ये क्रेडिट क्या है, वो एक 30 घंटे की पढ़ाई को एक क्रेडिट कहते हैं। इसके हिसाब से आपके प्रोग्राम्स की डिज़ाइन होती है, और ये अभी नए नए एजुकेशन पॉलिसी में अभी आया है, जो इग्नू सालों से प्रयोग कर रहा है, और ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज दो आई। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज ये भी है कि आप किसी भी प्रोग्राम में स्नातक हों और किसी और प्रोग्राम में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अब पॉलिटिकल साइंस आपने बीए में नहीं पढ़ा है तो इग्नू में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्राम हैं जिनमें आप प्रवेश लेके आप अपने करियर को कर सकते हैं। जैसे एमएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो आप एक्सटेंशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में आप प्रवेश ले सकते हैं, और तमाम होम साइंस में केवल बीएससी होम साइंस के बच्चे ही प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी स्नातक को जो बीए भी किया हो, बीकॉम भी किया हो, वो प्रवेश ले सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसी तरह से एमए जर्नलिज्म है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने बीए में जर्नलिज्म पढ़ा हो तभी आप प्रवेश ले सकते हैं। आप को ये फ्रीडम मिलती है कि आप उसमें बीए जर्नलिज्म में भी प्रवेश अपनी ले सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सी छूट्स हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं ये भारतीय कार्यक्रमों, इग्नू के कार्यक्रमों की, उनको उपयोग कर सकते हैं। आगे हम किसी दिन प्रोग्राम विशेष में कैसे करेंगे। दूसरा, हमने मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाया है। आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपको डिप्लोमा, एक पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम में मास्टर प्रोग्राम में मिल जाएगा, और आप एग्जिट मार सकते हैं। ये सारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस हैं वो इग्नू ने पहले ही लागू कर रखा है। तो इन सारी बातों को कहते हुए मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं आपके